हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, कैसे हैं आप? थोड़े से परेशान चल रहे होंगे और आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी और बहुत सारे बच्चे अपनी नोटबुक चेक इन के लिए अप्लाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने आया हूं और आपको मैं बताऊंगा कि आपके प्राइवेट फॉर्म कब से भरने स्टार्ट हो रहे हैं और आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन बच्चे अपने मार्क्स की रीचेकिंग करा लें और उसको कितने का जो खर्चा है वो कितने का आ रहा है। तो मोटी मोटी सी दो तीन बातें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपसे करनी है और उसमें आपको ये देखना है कि भी अब आपको क्या स्टेप करना है। देखो बच्चों, जो आपके साथ हुआ है, देखो जो पास हो गए वो खुश हैं, वो अच्छी कमेंट भी कर रहे हैं। जो फेल हुए हैं वो थोड़े से निराशा है कि हम ऐसा क्यों फेल हुए हैं। आज मैं आपको ऐसी जानकारी भी दूंगा कि आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चों ने कमेंट करा था कि सर मेरे तो इतने नंबर बैठ रहे हैं, मेरा डी ग्रेड आ रहा है, ई ग्रेड आ रहा है, बट मैं फेल क्यों हुआ हूँ। तो स्पेशल जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं, मैं 12th की बात भी करूंगा और 10th की बात भी करूंगा। तो 10th क्लास वाले बच्चों के आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों के नंबर ऐसे होते हैं कि मान लीजिए 10 नंबर भी आ रहे हैं तब भी वो पास है, किसी के 9 आ रहे हैं तब भी वो पास है, और किसी के 15 भी आ रहे हैं, 14 भी आ रहे हैं तब भी वो पास नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं आज आपको बताऊंगा और उसकी वजह आप जानने के बाद खुद अपने माइंड पे ये देखना कि क्या ये आपके साथ ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है। तो ये मोटी मोटी सी बात आज आपसे मैं करने वाला हूँ और छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे बच्चों कि अगर इनमें से कोई सी भी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आ जाए तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। बस यही आपसे चाहिए कि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपसे लाइक भी होना बहुत जरूरी होता है। आप लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा और आपको और मोर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। आपको क्या बताने वाला हूँ, पहली चीज तो बच्चों ये है कि जिन जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं उनको आपने मार्कशीट में देखा होगा कि मार्कशीट में क्या है कि मार्कशीट में मान लीजिए प्रैक्टिकल में उसको मिल रहे थे 19 नंबर और थ्योरी में लेके आ रहा है वो 10 नंबर। बात समझो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इन दोनों का प्लस करते हैं तो 29 बैठता है, तो बच्चा तो पास होना चाहिए फिर। लेकिन फिर भी उसमें कंपार्टमेंट लिखा हुआ आ गया। भाई आपने दोबारा कंपार्टमेंट दिया है, उसमें भी वो कंपार्टमेंट लिखा हुआ आ रहा है। अब बच्चे का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि सर ऐसा हुआ क्यों है। उसकी वजह देखें आप, उसकी वजह ये है कि अगर मान लीजिए आप अपनी मार्कशीट को देखना, जो आपकी मेन बोर्ड की मार्कशीट थी, उस मेन बोर्ड की मार्कशीट में दो सब्जेक्ट होते हैं एडिशनल। एक तो होता है आईटी और एक होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, किसी ने नहीं बताई होगी और हो सकता बता भी दी हो तो फिर आप उसमें देख सकते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है 10th क्लास वालों के लिए कि भाई उनके 10 नंबर भी आ रहे हैं कंपार्टमेंट में, 12 भी आ रहे हैं और फिर भी वो फेल हो रहे हैं। तो उसकी वजह क्या हुई है, तो उसकी वजह सुन लो, उसकी क्या वजह है। जबकि सीबीएसई क्या कहती है, सीबीएसई ये कहती है कि उसको 23 में पास करना है, लेकिन पूरी तरह से रियलिटी क्या है उसको मैं बताता हूँ आपको, सुनो। देखो, जिस बच्चे के पास, ध्यान देना कि जो मैं आपको समझा रहा हूं, जिस बच्चे के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ध्यान दो मैं क्या समझा रहा हूं। जिस बच्चे के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन एडिशनल सब्जेक्ट होता है उसको एडिशन मार्क्स नहीं मिलते हैं। उसका मेन सब्जेक्ट होता है ये कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी उसके लिए कंपलसरी होता है। और अगर आप किसी 4 सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में, इवन किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर आपकी कंपार्टमेंट आ रही है तो ये अपने नंबर उसको नहीं देगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला कभी नहीं देता है। और जिस बच्चे के पास आईटी है, जिस बच्चे के पास आईटी होगी, आईटी सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर की तरह ही आपने पढ़ा होगा, आईटी वाले के लिए ये सब्जेक्ट जो होता है ये एडिशनल होता है। और एडिशनल मान लीजिए किसी के यहाँ पे देखो 10 भी आ रहे हैं, प्रैक्टिकल में 19 आ गए और कंपार्टमेंट में 10 लेके आया, 29 बैठ रहे हैं, वो फेल आ रहा है। तो वो अभी जाकर चेक कर लेना अपनी मार्कशीट को, उसके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन ही होगा। देख लेना उसके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन ही होगा। और अगर मान लीजिए किसी ने अभी कंपार्टमेंट दी है और कंपार्टमेंट देने के बाद मान लीजिए प्रैक्टिकल में उसके 18 नंबर आ रहे हैं और थ्योरी में उसके मात्र 8 नंबर ही आ रहे हैं, तो कितने हो गए, 24 होते हैं, ये पास माना जाएगा, ये पास माना जाएगा। जिस बच्चे के पास जो एडिशनल सब्जेक्ट है अगर वो आईटी है तो वो बच्चा पास माना जाएगा, वो पास होगा, अपनी मार्कशीट पर देख लेना वो मेन बोर्ड में पास होगा। और जिस बच्चे के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट होता है उसको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाते क्योंकि उसके लिए मेन सब्जेक्ट होता है। तो ये 10th क्लास वालों की कमेंट का रिप्लाई है, जो बच्चे कह रहे थे सर मेरा डी ग्रेड आया और मैं फेल हो गया और मेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं फिर भी फेल हो गया। तो पहले ना थोड़ा सा दिमाग लगा लो, आपको शायद नहीं पता होगा या पता हो तो ये चेक जरूर कर लेना आप मेरे कहने से, क्योंकि मैंने आपको ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन बताई है।
आईटी वाले सारे पास मिलेंगे और कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले ये फेल मिलेंगे, क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले जो नंबर होते हैं बच्चों वो खुद अपने लिए मेन सब्जेक्ट है, तो इसीलिए वो दूसरों को नहीं देता है। तो इसमें आपको पूरे कंप्लीटली नंबर लाने होते हैं, पूरा ही आपको 100 में से विद प्रैक्टिकल और विद थ्योरी को लगा के 100 होता है, उसमें से आपको 33% लाने ही लाने होते हैं, अब वो कैसे भी लेके आए। और आईटी वालों के लिए केवल 23 नंबर लाने होते हैं प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिला के। आई होप कि आपको ये सब क्लियर होगा और आप दोबारा इस चीज़ के लिए नहीं बोलेंगे। और अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे बता देना, अपनी मार्कशीट में आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो आप मतलब फेल हो गए, या आईटी है फिर भी फेल हो रहे हैं, तो जो भी आपके लिए बेहतर लगे आप उसे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ऐसा नहीं। तो ये कंपार्टमेंट के लिए उन बच्चों के लिए मैंने बताया है जिनकी दोबारा कंपार्टमेंट आई है, और किसी की मैथ में आई है, किसी की साइंस में आई है, किसी की एसएसटी में आई है, तो वो अपना एडिशनल सब्जेक्ट चेक कर लें, उसके बाद वो कमेंट कर लें। ये पहली इन्फॉर्मेशन थी। दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्राइवेट कैंडिडेट बच्चा बनने जा रहे हैं, देखो आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको रीचेक इन करानी है। मान लीजिए अपने रीचेक इन कराने जा रहे हैं, या कॉपी की दोबारा रीओवल्यूशन कराने जा रहे हैं, या आप अपनी कॉपी को फोटो कॉपी मंगाना चाह रहे हैं व्हाट्सएप पे, ये सब आपने डिसाइड कर लिया होगा। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी तो हैं जो मान लीजिए किसी के 4 या 5 नंबर ही आए, बताओ, कोई 10 नंबर से फेल है, कोई 15 नंबर से फेल है, तो वो अगर चेक कराएगा तो कहीं ना कहीं उसको इतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो उसने ये डिसाइड कर लिया है कि सर अब मुझे कंपार्टमेंट फॉर्म भरना है, जो कि उसका कंपार्टमेंट फॉर्म होगा वो अब जो एग्जाम होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा, यानी कि 2025 में। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी होगा बच्चों कि अगर आप कंपार्टमेंट भर रहे हैं तो देखो आपके पास चॉइस है, या तो आप ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट के भर सकते हैं जिसमें भी आपके नंबर कम आ रहे हैं, या आप सिर्फ एक सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट है जिसमें आपकी अब कंपार्टमेंट दोबारा लगी है। तो आपकी मर्जी है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको अच्छा अप्लाई करने के लिए आपको स्कूल जाने की नीड नहीं होगी, आप स्कूल बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि स्कूल जाने से उसका कोई बेनिफिट है नहीं। आप कहीं भी साइबर कैफे पे जाके अपने फॉर्म को ऑनलाइन फिल करा सकते हैं। और इस बार जो कंपार्टमेंट के फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आई थिंक सितंबर के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएंगे। अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर में इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी आज पूरे मंथ में अगस्त में इसका कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा, तो सितंबर में जब फॉर्म भरे जाएंगे मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा। तो ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है जिन्होंने पूरा डिसाइड कर लिया है कि मैं अब प्राइवेट में ही एग्जाम दूंगा, यानी नेक्स्ट ईयर एग्जाम दूंगा। तो ये उनकी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है। और 10th क्लास के लिए जो दिक्कत आ रही थी मैंने आपको बता दिया, वो इसलिए फेल हुए हैं क्योंकि उनके पास आईटी और कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 सब्जेक्ट होते हैं बच्चों। अभी तक आपको पता नहीं होगा, बहुत से कहते हैं आईटी कंप्यूटर को तो कहते हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। कंप्यूटर एप्लीकेशन अलग चीज है और आईटी एक अलग चीज है। कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले बच्चे को एडिशनल मार्क्स नहीं दिए जाते और आईटी वाले बच्चे को एडिशनल मार्क्स दिए जाते हैं। अगर वो किसी सब्जेक्ट में फेल होता है तो वो आईटी वाले नंबर वहां पर ऐड हो जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। और जो बच्चे रीचेक इन कराने जा रहे हैं उनको लग रहा है कि सर हम करा सकते हैं रीचेक इन, बहुत कम मार्क्स हमारे कम हैं, तो अगर 1-2 नंबर बढ़ जाए तो हमारी कंपार्टमेंट रुक जाएगी, तो भाई वो करा लें, क्योंकि क्लास 12 की डेट तो लास्ट हो गई है, अब 10th वाली स्टार्ट होने वाली है। तो अब उनकी रीचेक इन की प्रोसीजर वो स्टार्ट हो जाएगा, वो वहां से जाके चेक करा लें। जिनके 1-2 नंबर कम आ रहे हैं वो तो जरूर चेक कराएं, क्योंकि आपको बेनिफिट मिलेगा और आपकी साल बच जाएगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है पूरी इन्फॉर्मेशन कि भाई देखो 10th वालों के साथ क्या दिक्कत आ रही थी, और 12th वाले तो आप जानते हैं कि आपने जैसा भी वर्क किया उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिले हैं। और बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई कर दिया रीचेक इन करने के लिए कि दोबारा वो चेक करा लें ताकि उनको और तसल्ली हो जाए। क्योंकि बच्चों देखो ऐसा है, हम अगर मान लीजिए फेल हुए हैं या हम किसी सब्जेक्ट में रह गए हैं तो हमें क्या है कि देखो अगर हम अभी से मायूस हो जाएंगे तो देखो करना तो पड़ेगा ही हमें, भाई एग्जाम तो देने पड़ेंगे। आप पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी लाइफ ऐसी है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। और जब आगे बढ़ाएंगे इसको तो उसमें क्या होगा कि थोड़ी सी परेशानी आपको आएगी, तो आप रीचेक इन कराएं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा कि भाई बोर्ड की चेक इन होती कैसे, आपको कॉपी दिखाई जाएगी, आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई बोर्ड की चेक इन ऐसे होती है और हमने ऐसे लिखा है तो हमें इतना स्टेप वाइज मार्क्स मिला है और इतना हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिला है। तो ये सारी चीजें तभी पता होंगी बेटे जब आप उसमें जाओगे, चेक इन कराओगे। तो 10th की और 12th की ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई इसका एक छोटा सा लाइक तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि ये आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है आप इसको पहले गूगल पर भी चेक कर सकते हैं, बाद में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बताई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।